जोशीमठ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि जोशीमठ के हालात अब बेहतर है। कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जो दुकानदार हैं वो दुकानें अब खोल रहे हैं। सीएम की तरफ से बयान दिया गया है, जोशीमठ की जनता के साथ सरकार खड़ी है और शासन प्रशासन लगातार उनकी मदद कर रहा है। सीएम धामी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए और उन पर हमला बोलते हुए कहा है कि जोशीमठ की स्थिति पर राजनीति करना ठीक नहीं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। जोशीमठ को लेकर सीएम धामी ने कहा कि जोशीमठ का 70% हिस्सा बिल्कुल सुरक्षित है और ऐसे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कि जोशीमठ में मैं बार बार कह रहा हूँ कि 70% जो वहाँ का आम जनजीवन है वो सामान्य है। वहाँ की सब दुकानें खुली हुई हैं, सारे काम चल रहे हैं। 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है। 4 धाम यात्रा की तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। सब लोग सहयोग करें, हम सबका स्वागत करते हैं। हम कोई दलगत भावना से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार जो भी काम कर रही है वहां पर सबको साथ में लेकर कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि दलगत राजनीति से उठकर जोशीमठ के लोगों के साथ पूरे उत्तराखंड के लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। सीएम ने राहुल गांधी को इशारों में नसीहत दी और कहा कि जाने अनजाने में हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसका खामियाजा लोगों के व्यापार और आर्थिक असर पर पड़े। ये जरूर ध्यान रखें कि राजनीति और अन्य चीजें करते समय कि कहीं उत्तराखंड के उन लोगों के साथ जिनका काम चलता है, जिनका अपना व्यापार चलता है या मैं कहूं कि आजीविका चलती है, कहीं उसको कहीं जाने अनजाने में कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। दरअसल कांग्रेस के नेताओं ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की और जोशीमठ आने का न्योता दिया। देहरादून से किशोर रावत के साथ टीम न्यूज स्टेट। कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी यानी कल से शुरू होने जा रही है। ब्लॉक से प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे। डोर टू डोर जनता से संपर्क करेंगे। 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में वो खुद देहरादून में मौजूद होंगे। उसके बाद वो शामली में मौजूद होंगे, हरिद्वार जाएंगे। करण माहरा ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत 6 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारियों और पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है और सभी नेताओं को इसमें लगाया गया है। इसमें 2 कमेटियां बनाई गई हैं, जिसमें पूरे प्रदेश के लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसका चेयरमैन मैं हूं। साथ में 6 वरिष्ठ नेतागण भी हैं, जिसमें हरक सिंह रावत, रंजीत रावत जी, डॉक्टर जीत राम जी, काजी निजामुद्दीन जी और ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी जी और मनोज तिवारी जी, इतने लोग इसमें सम्मिलित हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ सीधे लाइव कनेक्ट हो गए हैं। ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। किशोर, कल से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा से किस तरीके से ये यात्रा अलग होगी? कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? कहां से यात्रा की शुरुआत होगी? क्या है जानकारी? कैसी है तैयारियां? देखिए, जो कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा है ये सेम उसी पैटर्न में जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा है। इस यात्रा को निकालने की वजह यही है कि जिन राज्यों में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं गई है, उस राज्य में जो संगठन है कांग्रेस का, उनको कहा गया है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू की जाए ताकि वो लोगों से कनेक्टिंग हो सके। और कांग्रेस चूंकि ये यात्रा इसलिए निकाल रही है क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात करें तो कांग्रेस अभी सत्ता से दूर है और उनके 19 विधायक है और जाहिर सी बात है कि अब 2024 में जो चुनाव होने लोकसभा के, उसमें 5 सीटें लोकसभा की उत्तराखंड में, कैसे उसको जीता जाए, कैसे दोबारा से कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सके, कैसे लोगों के बीच जा सके, तो उस यात्रा का यही मकसद है। इसके साथ ही कांग्रेस को दोबारा से अपना कैडर, जो उसका कैडर अब शिफ्ट हो चुका है, उसके साथ ही जो कार्यकर्ता है उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, उसको लेकर ये यात्रा शुरू की जा रही है। तो इस यात्रा की कल से शुरुआत की जा रही है। कांग्रेस के हर जिले में, विधानसभा में जो भी बड़ा नेता है उसको कहा गया है कि इस यात्रा को शुरू किया जाए और लोगों से सीधा डोर टू डोर कनेक्ट हो और अपनी बात रखे, ताकि और ये भी बात रखे कि किस तरीके से उनकी पार्टी अलग, दूसरों से अलग है। अब कांग्रेस इसमें जमीन तलाश कर रही है और इस यात्रा की उन्होंने कल से शुरुआत करनी है। जी।